हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण और आप ले रहे हैं इंग्लिश ज्ञान जो है बहुत आसान। तो इजी इंग्लिश की स्पोकन क्लास के सेकंड लेसन में आपका स्वागत है दोस्तों। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देने का सबसे पहला स्टेप होता है ग्रीट करना। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, लेकिन ये फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। अगर आप क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ आपको फॉर्मल होना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल ग्रीट की। फॉर्मल ग्रीट का मतलब होता है आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं या गुड इवनिंग बोल सकते हैं। वो आपके टाइम स्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस समय आप सामने वाले को ग्रीट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसे बोल सकते हैं। अब ये इनफॉर्मल ग्रीट जो होता है ये फॉर्मल से बिल्कुल अलग होता है और ये यूजुअली अपने फ्रेंड सर्किल में यूज़ किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं हाय, हेलो, व्हाट्सअप। लेकिन ये इंटरव्यू देते टाइम, अपना इंट्रोडक्शन क्लास में देते टाइम आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलकर। इसके बाद आप बताते हैं अपना नाम, और नाम आप 3 तरह से बता सकते हैं। सबसे पहले आप बता सकते हैं माई नेम इज़ से, दूसरा है आई एम, और तीसरा तरीका है दिस इज़। जैसे आपका नाम राहुल है तो आपने कहा माई नेम इज़ राहुल, आई एम राहुल या दिस इज़ राहुल। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नाम से पहले माई सेल्फ लगाते हैं, जो ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि माई सेल्फ एक पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में नाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो आप इन 3 तरीक़ों से अपना नाम बता सकते हैं, लेकिन इनमें से भी जो सबसे अच्छा तरीका है वो है माई नेम इज़ के साथ। माई नेम इज़ राहुल, माई नेम इज़ मनीष, ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद आता है प्लेस, जिसमें आप बताते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। प्लेस को आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू, जैसे आप दिल्ली रहते हैं तो आपने कहा आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू मुंबई, आई बिलोंग टू चंडीगढ़। दूसरा तरीका है आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम, मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। तो सबसे पहले आपने किया ग्रीट, फिर आपने बताया अपना नाम, उसके बाद आपने बताया प्लेस। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए आप एक आसान सा तरीका यूज़ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव अ यंगर ब्रदर। मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरा एक छोटा भाई है। या आप कह सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। या आप कह सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो आप कह सकते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर। अगर आपके 2 बड़े भाई हैं तो आप कह सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स। तो ये बहुत इजी सा वे है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ते हैं, सिंपल से आप इसे बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टेप की, जो है क्वालिफ़िकेशन। अगर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे? आप कहते हैं आई एम इन क्लास 6। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर 6th लगाते हैं, 7th लगाते हैं, 8th लगाते हैं, जो कि नहीं लगाना चाहिए। आप डायरेक्ट बोलते हैं आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास 7, आई एम इन क्लास 8। सेकंड तरीका है आप बोल सकते हैं आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। यहाँ पर TH लगा सकते हैं। आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट,
अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग बीएससी, आई एम परसुइंग पीएचडी। या आप कह सकते हैं आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, आई एम इन एमएससी फाइनल ईयर। तो इस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं। तो अगला स्टेप है हॉबी, यानी कि शौक। आपको क्या शौक है? माई हॉबी इज़ सिंगिंग, मुझे गाने का शौक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गाना गाना अच्छा लगता है, तो वो कह सकते हैं माई हॉबी इज़ सिंगिंग। किसी को पढ़ने का शौक होता है, माई हॉबी इज़ रीडिंग। किसी को बुक्स पढ़ने का शौक होता है, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। किसी को मैगज़ीन पढ़ने का शौक होता है, माई हॉबी इज़ रीडिंग मैगज़ीन। किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक होता है, माई हॉबी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। किसी को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। किसी को म्यूज़िक सुनने का शौक होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिसन म्यूज़िक सीधा बोल देते हैं, लिसन के साथ हमेशा टू आता है, तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। मुझे डांस करने का शौक है, माई हॉबी इज़ डांसिंग। लेकिन ये ज़रूरी तो है नहीं ना कि सभी को एक ही शौक हो सकता है एक से ज़्यादा शौक हो आपको। किसी ने कहा कि मुझे गाने का और डांस करने का दोनों शौक हैं, तो आप बोल सकते हैं माई हॉबीज़ आर सिंगिंग एंड डांसिंग। अगर आपकी एक से ज़्यादा हॉबी हैं तो वहाँ पर आप बनाएंगे माई हॉबीज़ आर। माई हॉबी इज़ को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं और मॉडर्न इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप कह सकते हैं आई लव सिंगिंग, माई हॉबी इज़ सिंगिंग। इसकी जगह पर आप बोल सकते हैं आई लव सिंगिंग, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इसके बाद एंड कर देते हैं। लेकिन एंड करने के लिए हम क्या बोलेंगे? एंड करने के लिए बोलते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।